सबसे पहले आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। और आप नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन के बारे में जान भी रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन पढ़ रहे हैं? मटेरियल नाउन। आइए इस मटेरियल नाउन के बारे में देखते हैं। ये आपके सामने फोटो दिया गया है। इस फोटो को आप देखिए। यह तेल है, यह दूध है, ऑयल है, मिल्क है, फ्लोर है और ये क्रीम है। जिसमें आप आटा, घी, तेल और दूध, ये चार नाउन यहाँ पर देख रहे हैं। इसको आप बहुत गहराई से अगर जानेंगे तो आप इस नाउन को गिनती नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति गिनती करके नहीं खा सकता है, नहीं पी सकता है। तो डेफिनेशन यहीं पर आपका बन गया, वह नाउन जिसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिनती नहीं किया जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। वह नाउन जिसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिनती नहीं किया जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत गहराई से कि जिस नाउन को हम लोग माप या तौल तो सकते हैं परंतु गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी बहुत शानदार तरीके से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आप सभी के सामने। बहुत बढ़िया से देखिए। दैट नाउन विच कैन बी वेड, वह नाउन जिसे मापा या तौला जा सकता है। वह नाउन जिसे मापा या तौला जा सकता है बट नॉट बी काउंटेड, लेकिन गिनती नहीं किया जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ पर आप इसको याद भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। अगर कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। दैट नाउन विच कैन बी वेड, वह नाउन जिसे मापा या तौला जा सकता है बट नॉट बी काउंटेड, लेकिन गिनती नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो एक बात आप देखिए, इसको गिनती करके नहीं खाते, इसको गिनती करके नहीं खाते हैं, इसको गिनती करके नहीं पीते, इसको गिनती करके भी नहीं खाते हैं। कहने का मतलब है दैट नाउन विच, वह नाउन विच कैन बी वेड, जिसे मापा या तौला जा सकता है बट नॉट बी काउंटेड, लेकिन गिनती नहीं किया जा सकता है, इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पर मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, वगैरह वगैरह जो भी है। अब एक बात बताइए, आप इसका कौन सा गुण हो सकता है? इसमें गुण कौन कौन यूज, मतलब इसका जो गुण होगा वो कौन सा होगा? क्या क्या चीज इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं? ये जो मटेरियल नाउन है ना, इसको आप गिनती नहीं कर सकते। पहला तो डेफिनेशन में ही आ गया था। दूसरी बात है कि जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं वे हमेशा सिंगुलर होते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर यह सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस नोट को यहाँ पर देख सकते हैं। मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। कोई भी मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है एंड टेक ए सिंगुलर वर्ब, और वह कौन सा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। इस चीज को भी कभी मत भूलिएगा। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं
और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर आप यहाँ पर एस लगा देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मटेरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिल्क इज ऑब्लिक आर वाइट, यहाँ पर इज होगा, आर नहीं होगा। क्यों? क्या कारण है बताइए? कारण यही है कि मिल्क जो है, जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं सभी हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर भी आपके सामने है, कोल इज ऑब्लिक आर ब्लैक, इज होगा, आर नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो याद रखना है कुल हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और याद रखना ये हमेशा सिंगुलर होता है और इनके साथ प्लूरल हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आगे अब हम लोग चलते हैं आधुनिक ग्रामर के अनुसार। देखिए, ऊपर वाला जो पुराने ग्रामर के अनुसार अपना लोग पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, मतलब आधुनिक ग्रामर के अनुसार। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कंटेबल नाउन, तीसरा है अनकंटेबल नाउन। क्या है? तीसरा अनकंटेबल नाउन है। पहला है प्रॉपर नाउन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। जो दुनिया में एक होता है वह प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, अब एक चीज और सीख लीजिए, कंटेबल नाउन मतलब जिसको गिनती कर सकते हैं। आपको याद होगा कॉमन नाउन जिससे जाति भर का बोध होता है उसको आप गिनती कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जो समूह का बोध होता है उसको गिनती कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है, यह कॉमन नाउन हो गया और दूसरी बात क्या हो गया, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन, दो बात यहाँ पर हम लोग चर्चा की, एक कॉमन नाउन का किए और दूसरा कलेक्टिव नाउन। तो दोनों को हम गिनती कर सकते हैं, इसीलिए इसको कंटेबल। बहुत आसान है, गणनीय संज्ञा, जिस नाउन को हम लोग गिनती कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन को भी गिनती कर सकते हैं, कलेक्टिव को भी गिनती कर सकते हैं। अब आते हैं अनकंटेबल। तो आपको ये फ्रेज मैं बताया भी था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये आपका कौन सा नाउन होता है? जिस नाउन को आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ना तो छू सकते, इसको भी गिनती नहीं कर सकते हैं। दूसरा नाउन हो गया मटेरियल नाउन, दूसरा नाउन हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या हुआ? जिस नाउन को हम लोग गिनती तो नहीं कर सकते हैं लेकिन माप या तोल सकते हैं। तो दोनों को गिनती नहीं करने वाले को हम लोग क्या कर दिए? अनकंटेबल, अगणनीय। कंटेबल मतलब गणनीय। प्रॉपर नाउन तो होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके जा रहा हूँ। मटेरियल नाउन एक बार फिर से समझा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। एक बार वीडियो खाली देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा बहुत बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लिख लीजिएगा तो सदा अजर अमर हो जाएगा, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं दूध, तेल, आटा और घी, ये जो बटर है जो देख रहे हैं, न इसको गिनती कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, माप या तोल सकते हैं, इसलिए यह नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन का डेफिनेशन भी है, वह नाउन जिससे मापा या तोला जा सकता है परंतु गिनती नहीं किया जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन भी देख लीजिए, दैट नाउन विच कैन बी वेड, WEIGHED, वे मतलब मापना या तोलना होता है। वह नाउन जिससे मापा या तोला जा सकता है बट नॉट बी काउंटेड, गिनती नहीं किया जा सकता है, इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। कोई दिक्कत कहीं नहीं है। जिसमें आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, मिल्क वाटर, इसका कुछ गुण होता है मटेरियल नाउन का। तो मैं अभी बताया कि कोई भी मटेरियल नाउन हमेशा
एक चीज और कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर और कर देना चाहूँगा कि जितने भी नाउन जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और उनके साथ जब कभी भी लगाना है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है ना, मिल्क इज ऑब्लिक आर वाइट है, यहाँ पर मैं आपको बताया था यहाँ पर इज होगा, आर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा ना, कभी टेंशन नहीं होगा। ठीक है, और आधुनिक ग्रामर के अनुसार हम लोग तीन प्रॉपर तो पहले भी पढ़ चुके हैं, जो दुनिया में एक होता है काउंटेबल जिसको गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको गिनती नहीं कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सब को हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिस नाउन को गिनती कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लायन वगैरह है, यहाँ पर लायन है, यहाँ पर फैमिली के लोग हैं, यहाँ पर बुक है। कहने का मतलब ये है जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं। डेफिनेशन भी आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। वह नाउन जिसे मापा जा जिसे गिनती किया जा सकता है। काउंटेड हिंदी में नाम भी एक गणनीय। दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड जिसका गिनती किया जा सकता है, इसे अपने लोग क्या कहते हैं, कंटेबल कहते हैं। कंटेबल में यहाँ पर आपको दिया गया बुक, टेबल, काउच, चेयर, पेन, फैमिली, किसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बात, यहाँ पर कुछ फोटो है, शायद फोटो तो आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा, ठीक है ना। तो आयल है, मिल्क है, शुगर है, ये जो जेम है, ब्रेड है, और क्या क्या है, वुड है और सब। तो आप याद रखिएगा इस नाउन को हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, तो गिनती नहीं करने वाले क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो बिल्कुल क्लियर है, इसका डेफिनेशन भी आप बिल्कुल आसान तरीके से जान सकते हैं। दैट नाउन विच कांट बी काउंटेड, वह नाउन जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिसका गिनती हम लोग नहीं कर सकते। देखिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर आप लिखने का होगा तो आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। तो सिंपल है, हिंदी में इसका डेफिनेशन आप बना सकते हैं। वह नाउन जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। एक चीज और बताना चाहूँगा, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। काउंटेबल का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, याद रखिएगा। तीन नाउन में पहले सेकेंड जो काउंटेबल नाउन है, आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि काउंटेबल नाउन का केवल प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। याद रखना है, अनकाउंटेबल जो भी जैसे वाटर, मिल्क, इसमें कौन सा दो नाउन आ गया, मैं भी तुरंत बताया था, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद रखना है। वाटर, मिल्क, ऑनेस्टी, ब्रेड, बटर, यूटीसी, ठीक है। और एक जो आधुनिक ग्रामर में एक नाउन को और पढ़ा जाता है, एक कंक्रीट नाउन होता है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। एक चीज बताइए, जिसका आकार प्रकार होता है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब उसका ठोस आकार होता है। जैसे आप प्रॉपर नाउन को भी देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। कॉमन नाउन का भी आकार प्रकार होता है, कलेक्टिव का भी होता है। कंक्रीट का मतलब हो गया मूर्त संज्ञा, मूर्त मतलब जिसका आकार प्रकार होता है। तो कंक्रीट जिसको हम लोग पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। एक है एब्स्ट्रैक्ट, यह तो मैं बताया था, जिसका आकार प्रकार नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार प्रकार नहीं होता है, ठीक है। तो यह आधुनिक ग्रामर के अनुसार ऐसा बताया गया है। आप किसी भी देखिए, ऐसा है कि आप जब कोई ग्रामर पढ़ेंगे, बहुत ग्रामर है, कोई भी ग्रामर पढ़ेंगे तो उस समय आएगा, तो जानकारी के लिए बता दिया हूँ, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि अब तो नाउन हो गया, पुराने ग्रामर के अनुसार और आधुनिक ग्रामर के अनुसार दोनों तरफ से हो गया, तो अब क्या होना चाहिए। मैंने कहा क्या होना चाहिए, देखिए क्या होना चाहिए। तो अब नंबर होना चाहिए, नंबर पढ़ेंगे। नंबर क्यों पढ़ेंगे, मैं पहले ही बताया था कि क्यों। मेरा मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, क्यों। साइंस पढ़िए क्यों, आर्ट्स पढ़िए क्यों, कॉमर्स पढ़िए क्यों, कोई सब्जेक्ट पढ़िए क्यों। एक चीज़ हमेशा याद रखना है,
जब क्यों वाला क्वेश्चन लगाइएगा तो पढ़ने में बहुत मन लगेगा। नंबर क्यों पढ़ेंगे? अब हम लोग नाउन पढ़ चुके, अब नाउन का पूरा डेटा हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का क्या नियम है, सब कुछ पूरा फ्रेश। नंबर क्यों पढ़ते हैं? एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, नंबर इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, इस बात को जानने के लिए नंबर पढ़ते, यही कारण है और क्या। तो नंबर, यहाँ पर नंबर का डेफिनेशन सिंपल तरीके से दिया गया है, वह तरीका जिसमें सिंगुलर और प्लूरल के बीच अंतर को दिखाया जाता है व्याकरण के तरीके से, उसे ही नंबर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं द वे इन विच, वह तरीका जिसमें डिफरेंसेस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल आर शोन, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल के बीच के अंतर को दिखाया जाता है। ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण रूप से इस कॉल्ड द नंबर, उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब कोई भी पूछे नंबर क्या है तो याद रखना है, यह जो यहाँ पर पीडीएफ लिखा हुआ है, अब है क्या कि शुरू से लेकर अंत तक लिखाना संभव नहीं है। अब अगर अभी देखिए ऐसा है कि अब सब कुछ अभी लिखा होगा यहीं पर, अगर एक तरफ से तो है क्या बहुत दिन लग जाएगा। तो पीडीएफ रहता है तो बहुत जल्दी हम लोग सिर्फ समझना है और कुछ सोचने की बात नहीं। नंबर क्या है? तो जिस तरीका से हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बीच में अंतर को दिखाते हैं उसे नंबर कहते हैं। नंबर दो तरह का होता है जो कि आप जानते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर सिंपल है, एक वचन यहाँ पर के अलग हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं एक जो है एक वचन और यहाँ बहुवचन। सिंपल है। सिंगुलर नंबर मतलब एक, अब प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक। सिंपल डेफिनेशन भी है दैट नाउन व्हिच डिनोट्स one person or thing is called the singular number या is said to be the in the singular number। सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब हिंदी में हुआ कि जिस नाउन से एक का बोध होता है उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं, जिस नाउन से एक से अधिक का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत कहीं नहीं है। सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। दैट नाउन विच डिनोट्स, वह नाउन जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है, इट इज सेड टू बी इन द यहाँ पर छूट गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन द सिंगुलर नंबर। सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वह नाउन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर में कहा जाता है। और जैसे कि बुक है, ए पेन है, एन एरोप्लेन है, किसी। प्लूरल नंबर की जहाँ तक बात है तो दैट नाउन व्हिच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वह नाउन जो एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है उसे प्लूरल नंबर में कहा जाता है। बॉयज, पेन्स, टेबल्स, बुक्स, एटीसी। ठीक है, तो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल पढ़े, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर पढ़े। एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल, एक रहेगा तो सिंगुलर। अब हम लोग जो है ना पढ़ेंगे कि अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो बहुत मिसलेनियस है। याद रखिएगा ये फाउंडेशन बैच है, शुरू से लेके अंत तक 1 से लेकर के कंपटीशन वाले बच्चे जिसको इंग्लिश सीखना है, स्पोकन करना है, बोलना है, लिखना है, समझना है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो सब मैं सॉल्व कर दूंगा। आप सिर्फ रेगुलर रहेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, श्रद्धावानम ज्ञानम लभते। एक चीज़ याद रखना है कि थोड़ा समय लगेगा सीखने में, अब एक दिन की बात नहीं। आजकल क्या है ना कि बहुत अच्छे बच्चे सब बहुत जल्दी जल्दी चाहते हम सब कुछ करें, ऐसा नहीं। कारज धीरे होते हैं, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, कैतक सींचे नीर। तो याद रखना है, थोड़ा समय पर ही सब काम होगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, डरना भी नहीं है। जिंदगी में अगर आगे बढ़े हैं तो डरना नहीं है। ऐसे भारत के बच्चे डरते नहीं हैं, भारत के लोग भी डरते नहीं हैं। उसको जहाँ भेजिएगा ना वहाँ पर पहुँच जाएगा।
आप लोग हिम्मतबाज हैं, आत्मविश्वासी हैं और दृढ़ संकल्पी लोग हैं। जो चाहेंगे वे कर सकते हैं, लेकिन मस्त के साथ एकदम मस्त हो करके काम को आनंदित हो करके उत्साहपूर्वक काम करेंगे और सफल होंगे। तो आज यहीं तक, ठीक है।